हाँ बच्चों, मोस्ट वेलकम आप सभी का एजुकेशन राइज पर। और आज हम आपको समझाएंगे ब्लूप्रिंट 2025। सबसे पहले हम हिंदी अनिवार्य का ब्लूप्रिंट समझेंगे। एक एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी, ध्यान से समझना है कि कौन से टॉपिक में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे। तो ये है हमारा हिंदी कंपलसरी का ब्लूप्रिंट 2025 कक्षा 12। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल प्रश्नों की संख्या कितने रहेगी। तो हिंदी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य में आपके कुल प्रश्न रहेंगे 48, यानी 48 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और ये टोटल प्रश्न रहेंगे 80 नंबर के। और टाइम जो आपका रहेगा वो रहेगा 3 घंटे और 15 मिनट का, यानी कि 195 मिनट्स। ठीक है ना, ये आपका टोटल जो है वो टाइम आपको मिलेगा। अब आपको ये तय करना है कि मुझे किस टॉपिक में, मतलब किस टाइप के प्रश्नों में कितना समय देना है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा पेपर छूट जाता है, कई सारे बच्चे कहते हैं सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसी टाइम में मैनेज करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। हम आपके लिए मॉडल पेपर्स लाएंगे, आपको टॉपिक कवर कराएंगे, किस तरीके से करना है, लिखना कैसे है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये टाइम रहेगा आपके पास, इस टाइम में आपको 48 प्रश्न करने हैं। परीक्षा की जो संभावित तिथि है बच्चों, वैसे तो फरवरी है, लेकिन चूंकि फरवरी में रीट के एग्जाम होने हैं तो हो सकता है कि इस रीट की परीक्षा के कारण जो है वो अपना बोर्ड का जो एग्जाम है वो मार्च में जा सकता है। तो इससे क्या होगा, आपको टाइम मिल जाएगा। आपके पास 2 महीने तो मान के चलिए, क्योंकि अभी दिसंबर एंड है और आपके पास जनवरी और फरवरी 2 महीने रहेंगे। तो मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, वैसे हर साल मार्च में ही होते हैं एग्जाम। तो 2 महीने से थोड़ा बहुत ज़्यादा समय मिलेगा और इस 2 महीने के दौरान कंप्लीट कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, एक एक टॉपिक आपका रिविजन करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्नों का प्रकार आप यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं। तो जो चीज़ आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा बहुत जटिल चीज़ होती है, नहीं समझ में आता है सारी चीज़ें आपको, लेकिन मैं आसान भाषा में आपको एक एक टाइप के प्रश्न का आपका जो है नंबर किस प्रकार का रहने वाला है वो सारी चीज़ें समझा दूंगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इनको नोट करिए सारी चीज़ों को। वैसे मैं PDF जो है ना इसकी वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बहुविकल्पात्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक प्रश्न जिसे हम MCQs कहते हैं। तो ये हमारे जो MCQs हैं, MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुविकल्पात्मक प्रश्न कुल 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले साल से थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ है। अब ये 16 प्रश्न कौन कौन सी किताब से और कहाँ से पूछे जाएंगे इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका रहने वाला है 1 नंबर का। ये प्रत्येक प्रश्न आपका रहेगा 1 नंबर का। तो इस तरीके से आपके टोटल हो गए इसके 16 नंबर। फिर रहेगा रिक्त स्थान दूसरे नंबर पे। तो रिक्त स्थान के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रत्येक प्रश्न भी रहेगा 1 नंबर का। तो इस तरीके से इसके भी हो गए 6 नंबर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा बच्चों, वो है अति लघुतरात्मक। और ये अति लघुतरात्मक प्रश्न 12 पूछे जाएंगे और ये भी प्रत्येक प्रश्न आपका रहेगा 1 नंबर का। तो इस तरीके से इसके भी हो गए 12 अंक। फिर हमारा है लघुतरात्मक प्रश्न, जो थोड़े से बड़े प्रश्न रहेंगे। लघुतरात्मक टोटल 5 प्रश्न आने वाले हैं और ये प्रत्येक प्रश्न आपका रहेगा 2 नंबर का। तो इस तरीके से ये आपके रह गए 10 नंबर के। उसके बाद फिर बच्चों आएगा लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 3 अंक का। तो इस तरीके से ये हो गए 15 अंक के। और उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न लास्ट में, और निबंधात्मक प्रश्न टोटल 4 पूछे जाएंगे। और ये जो 4 प्रश्न है इसमें से इनके अंक भार अलग अलग हैं। कोई प्रश्न 6 नंबर का रहेगा, कोई 4 नंबर का रहेगा और कोई 5 नंबर का रहेगा। तो इसे हम अगले पेज पे समझते हैं। अभी हम इसको देखेंगे कि निबंधात्मक प्रश्न जो टोटल 4 हैं, वैसे आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ये टोटल 48 प्रश्न हो जाएंगे। तो ये तो 48 तो हो गए, लेकिन 4 निबंधात्मक प्रश्न वो कैसे कैसे आएंगे। तो ये जो 4 निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे हमारे, इसमें से एक तो आपका जो पद्य भाग है, पद्य भाग से सप्रसंग व्याख्या, आरो जो आपकी बुक है, आरो भाग 2 का जो पद्य भाग है उसमें से एक सप्रसंग व्याख्या आएगी 6 नंबर की। और इसका एक गद्य भाग जो है ना, गद्य भाग, ये दोनों आरो में से आएगा।
ये आपकी आरो जो बुक है, गद्य भाग से एक व्याख्या, पद्य भाग से एक सप्रसंग व्याख्या, और सप्रसंग व्याख्या को कैसे करते हैं सारी चीजें समझाएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, टोटल 6 प्रश्न रहेंगे, इसमें भी 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न, 6 प्रश्न रहेंगे, तो 6 और 6 टोटल हो गए 12। तो ये 12 तो हो गया आपका, आपकी जो आरो भाग 2 है उसमें से गद्य और पद्य में से सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न। तो आप यहाँ पे देखो 2 प्रश्न, ये टोटल प्रश्नों की संख्या, और बार यहाँ पे मैं अंक लिख देता हूँ, 6 × 2 करेंगे तो अपन यहाँ पे ये आपके हो गया 12। एक प्रश्न जो आएगा वो आएगा आपका, एक प्रश्न रहेगा बच्चों वो रहेगा 4 अंक का। ठीक है, और फिर आपका वो जो प्रश्न एक रहेगा वो रचनात्मक लेखन से पूछा जाएगा। रचनात्मक लेखन में अपने अलग अलग टॉपिक है, जिसमें आपका अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, निविदा है, ज्ञापन है, अर्धशासकीय पत्र है, ये अपने रचनात्मक लेखन में आते हैं। तो इसमें से आपको एक प्रश्न करना है 4 नंबर का, और ये इसे अपन जो रचनात्मक लेखन है इसको बहुत सही ढंग से, मैं बड़ी शानदार ढंग से आपको पत्र एवं प्रारूप है इनके निश्चित फॉर्मेट, और इसका पूरा जो इसकी फिक्स लाइन्स है वो अलग से देखेंगे। तो ये 4 नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। एक निबंध आएगा आपका, और वो निबंध रहेगा पूरा आपका 5 नंबर का। ठीक है, ये 5 नंबर का आपका निबंध। तो अब देखो प्रश्न कितने हो गए, यहाँ पे 2 प्रश्न तो ये हो गए, एक प्रश्न गद्य से और एक प्रश्न पद्य से, उसके बाद 2 प्रश्न और एक प्रश्न हो गया आपका रचनात्मक लेखन, 3 और एक प्रश्न हो गया आपका निबंध। तो ये 4 प्रश्न निबंधात्मक के रहेंगे, और इनका अंक भार इस तरीके से रहेगा, 6 नंबर ये और 6 नंबर ये, है ना। 6 प्रश्न आएंगे छोटे छोटे, मतलब ये बड़ा प्रश्न एक, उसमें से 6 प्रश्न, तो 12 और 4 16 और 5 21, तो इस तरीके से ये आपका रहेगा 21 नंबर का। अब देखिए आगे समझने आपको कि कौन सी किताब से कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विषय वस्तु के आधार पर जो अंक भार रहेगा। तो अंक भार में जो अपनी किताब है आरो किताब के 2 पार्ट हैं, एक गद्य और दूसरा पद्य खंड। तो जो गद्य खंड है, गद्य खंड जिसमें जो जितने भी अध्याय हैं हमारे गद्य वाले जो अध्याय हैं वो आते हैं, तो इस गद्य में से टोटल 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो नंबर से आपको ये रहेगा कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है। एक एक चैप्टर का हम रिविजन करा देंगे, एक एक प्रश्न आंसर आपको करा देंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा। और थोड़ा सा रचनात्मकता के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि 12th क्लास में मैंने पहले भी बताया था, जिस दिन हिंदी साहित्य का एग्जाम था मैंने कहा कंपलसरी से थोड़ा सा हट के आएगा, भाषा उसकी थोड़ी सी जटिलता लिए हुए होगी, बिल्कुल सेम आया था। तो अब बोर्ड का जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका रहेगा, इसलिए आपको सही ढंग से कैसे तैयारी करनी ये हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखो जो पद्य भाग है उसमें से आपके 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आरो बुक है आपकी, आरो भाग 2, ये टोटल आपके 32 नंबर की रहेगी। तो इसमें से 32 नंबर के प्रश्न बनेंगे। उस 32 नंबर में गद्य खंड और पद्य खंड दोनों हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी आएंगे, इसमें से लघुत्रात्मक प्रश्न भी आएंगे, इसमें से सप्रसंग व्याख्या भी आएगी, इसमें से जो है वो बड़े प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना जो वितान है, जो सेकंड बुक है वितान भाग 2, ये 12 नंबर की रहेगी। तो 12 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अब इसमें से 12 नंबर के प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे, इसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको अपन नेक्स्ट जो अगला पेज रहेगा वहां पे समझेंगे। अभी हम बात करते हैं जो हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम है। इस अभिव्यक्ति और माध्यम में से बच्चों 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद रचनात्मक लेखन है, तो रचनात्मक लेखन में से 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। रचनात्मक लेखन हमने देखा क्या क्या है जो अपना उसमें अपन देखने वाले हैं, विज्ञप्ति, निविदा, आलेख, ये फीचर, ये सारे इसमें आएंगे ना, आलेख लेखन, फीचर लेखन। उसके बाद अपने जो पत्र एवं प्रारूप है, चारों पत्र एवं प्रारूप, अर्थशास्त्रीय पत्र, और उसके अलावा अपना अभिव्यक्ति, आपका अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, ये इसमें आएंगे रचनात्मक लेखन में। फिर व्याकरण है, तो व्याकरण में से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्याकरण में टोटल 4 भाग हैं, एक है भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, फिर आपका आएगा शब्द शक्ति, उसके बाद अपना आएगा पारिभाषिक शब्दावली, और फिर एक आएगा अलंकार। तो इस तरीके से 4 टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक 2-2 नंबर का, 8 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। फिर अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा। तो ये एक अपठित गद्यांश आएगा, एक तो होगा गद्यांश, और इस गद्यांश में से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे एक एक, और एक होगा पद्यांश, ठीक है ना। तो ये 12 तो आपके ये नंबर हो गए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फ्री माइंड से बैठिए, थोड़ा सा आसानी से समझिए, इन सारी चीज़ों को कॉपी पेन लेके बैठिए, और अगर समझ में नहीं आता है थोड़ा सा बैठ जाइए, फिर समझिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी।
अब जो है ना, सबसे पहले जो 16 प्रश्न अपने बहुविकल्पात्मक आने वाले हैं, तो पहले तो समझिए जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे जिसे हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कहते हैं, जिसे हम एमसीक्यूज कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज आपके आएंगे, टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 16। ये 16 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न रहेगा बच्चों 1 नंबर का, और ये कुल अंक भी रहेंगे इनके 16। अब ये 16 प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे अच्छी तरह से समझ लेना। ब्लूप्रिंट में समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा आपको समझ में। आरओ जो किताब है, जो टोटल 32 नंबर की है अपनी किताब, तो उस 32 में से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाएंगे? तो 4 प्रश्न तो पूछे जाएंगे गद्य भाग में से, और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे पद्य भाग में से। तो इस तरीके से टोटल कितने, 32 में से 7 नंबर के प्रश्न तो आपके यहीं पर हो गए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। तो किताब कितनी इंपॉर्टेंट है, एक एक चैप्टर आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कौन से चैप्टर में से प्रश्न पूछा जाए। जैसे बाकी जो सब्जेक्ट है ना, उसमें तो फिक्स रहता है कि कौन से टॉपिक में से, कौन से अध्याय में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी कंपलसरी में ऐसा नहीं है, हिंदी कंपलसरी में अध्याय नहीं है, बस ये है कि गद्य में से 4 और पद्य में से 3 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। पद्य खंड में जितनी भी कविता हैं, गद्य खंड में जितने भी अध्याय हैं, वो सारे हमें पढ़ना पड़ेंगे, किसी भी अध्याय में से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर भी आपका अगर कोई डाउट रहता है ना बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। पर फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ब्लूप्रिंट समझना बहुत जरूरी है, बोर्ड जारी करता है, इसका विशेष उद्देश्य होता है। और ब्लूप्रिंट अगर आपको समझ में आया ना, तो आप सोचिए कि आपकी सारी चीजें आपके दिमाग में रहेगी, और उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, तो निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर हमारी रेगुलर क्लासें जो आप अटेंड करते हैं, हमारी हर चीज अगर आप ध्यान से देखते हैं, हमारा हर वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं, तो आपके 100 में से 100 नंबर दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं पिछले 15 वर्षों से जो है स्कूल एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ। हमारे पास कॉपियां आती हैं, हम कॉपियां चेक करते हैं, बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ गलतियां करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कैसे लिखना है, लेखन शैली क्या रहेगी, टॉपर बच्चों की कॉपीज में आपको दिखाऊंगा। तब आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा, और आप खुद जो है वो कॉल करके बताएंगे कि सर मेरे 100 में से 100 नंबर आए। तो अभी आप समझिए इस ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से। अब जो अपना दूसरा बच्चों रहेगा वितान, तो वितान में से 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पात्मक 5 प्रश्न, और इसमें वितान में से पूछे जाएंगे। फिर अपना अभिव्यक्ति और माध्यम है, तो इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। और व्याकरण में से भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण टोटल 8 नंबर की है, तो 6 नंबर के तो रिक्त स्थान में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2 नंबर के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो ये 8 नंबर की आपकी व्याकरण हो गई। तो काउंट करिए, 4 और 3 7 और 5 12 और 2 16 14 और 2 16। तो इस तरीके से टोटल हो गए 16 प्रश्न, और ये 16 प्रश्न हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो इतना तो क्लियर हुआ कि जो आपके 16 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। वितान गद्य से 4, आरो गद्य से 4, आरो पद्य से 3, उसके बाद अपना रहेगा बच्चों वितान में से 5, अभिव्यक्ति और माध्यम से 2, और व्याकरण में से 2। इस प्रकार 16 प्रश्न। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप के जो प्रश्न है हमारे, और नेक्स्ट टाइप के प्रश्न है रिक्त स्थान वाले। तो रिक्त स्थान के जो बच्चों प्रश्न है, ये टोटल 6 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, 6 प्रश्न आएंगे, और ये 6 प्रश्न जो हैं वो प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, तो इसलिए कुल अंक भी हो गए 6। और ये 6 प्रश्न आपके व्याकरण से पूछे जाएंगे। ये 6 प्रश्न जो रिक्त स्थान के हैं, सारे के सारे व्याकरण में से पूछे जाएंगे। व्याकरण में कुल आपके 4 टॉपिक हैं। एक तो है बच्चों भाषा, एक तो है भाषा, लिपि, भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय ना, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। तो एक तो 2 नंबर के प्रश्न इसमें से बनेंगे, इस टॉपिक में से। दूसरा है आपका बच्चों शब्द शक्ति, है ना, शब्द शक्ति। तो ये शब्द शक्ति जो टॉपिक है, इसमें से भी 2 नंबर के प्रश्न। एक दिन में हम खत्म करेंगे इसको, व्याकरण में 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन शब्द शक्ति को तो एक दिन में कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद तीसरा अपना अलंकार है। अलंकार में जरूर 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। इसमें से भी 2 नंबर के प्रश्न, इसमें से भी 2 नंबर के प्रश्न, इसमें से भी 2 नंबर के। और चौथा टॉपिक है अपना पारिभाषिक शब्दावली, है ना, पारिभाषिक शब्दावली है। तो इस पारिभाषिक शब्दावली में से भी बच्चों प्रश्न बनेंगे 2 नंबर के। ठीक है, तो ये 2 नंबर के प्रश्न इसमें से बनेंगे। तो इस तरीके से व्याकरण के टोटल 6 रिक्त स्थान और 2 ऑब्जेक्टिव में 8 नंबर के प्रश्न आपके बनेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम समझेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न।
अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो रहेंगे ना बच्चों, ये टोटल रहेंगे 12 प्रश्न। 12 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से इनके अंक भी हो गए 12। अब ये जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ये आपका जो अपठित गद्यांश आएगा और अपठित पद्यांश आएगा, उस गद्यांश में से पढ़ करके आपको आंसर देना है, पद्यांश में से पढ़ करके आपको आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, 6 गद्यांश में से और 6 पद्यांश में से। पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं, और किस तरीके से लाने हैं हम अभ्यास करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश और कुछ इंपॉर्टेंट पद्यांश में आपको अवेलेबल करवाऊंगा, आपका लगभग उसी में से बन जाएगा। तो ये हो गया अपना इसमें से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब देखिए नेक्स्ट हमारा बच्चा रहेगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, और इस प्रकार कुल अंक जो है वो 10 हैं। अब ये 5 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे समझिए। एक तो आरोह गद्य भाग में से 1 प्रश्न, आरोह पद्य भाग में से 1 प्रश्न, वितान में से 2 प्रश्न, और अभिव्यक्ति और माध्यम में से 1 प्रश्न। तो एक 2 और 2 4 और 1 5, तो ये टोटल 5 प्रश्न अपने पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर के। आगे समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट अपने रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ये शायद इसका 5 नंबर है, हाँ ये 4 हो गया, और ये 5 जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का, इसीलिए कुल ये प्रश्न बनेंगे 15 नंबर के। अब देखो इसमें भी आरोह भाग गद्य से एक प्रश्न, आरोह भाग पद्य से भी पूछा जाएगा 1 प्रश्न, उसके बाद वितान से 1 प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम से 1 प्रश्न, और रचनात्मक लेखन से 1 प्रश्न। तो इस तरीके से 3-3 नंबर के 1-1 प्रश्न आपके ये बनेंगे। और अंत में हम समझेंगे कि अपना जो निबंधात्मक प्रश्न है ना, टोटल जो निबंधात्मक हमने 4 समझे थे, तो जो 4 प्रश्न है वो किस किस में टॉपिक में से पूछे जाएंगे हमने अच्छी तरह से पिछले वाले प्रश्न पे समझ लिए। निबंधात्मक एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए निबंधात्मक में हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर देखिए निबंधात्मक जो प्रश्न है हमारे, ये टोटल 4 प्रश्न रहेंगे। इसमें से एक तो रहेगा सप्रसंग व्याख्या, दूसरी रहेगी सप्रसंग आपका गद्य से 1 और 1 पद्य से। तो 2 प्रश्न ये हो गए, 2 और 1 रचनात्मक लेखन, 3 प्रश्न, और 1 निबंधात्मक, 1 निबंध में से 1 प्रश्न। तो ये 4 प्रश्न हो गए निबंधात्मक। निबंध रहेगा 5 नंबर का, रचनात्मक लेखन रहेगा 4 नंबर का, और ये प्रश्न रहेंगे 6-6 नंबर के, 12 नंबर के। तो ये था हमारा हिंदी अनिवार्य का ब्लूप्रिंट। बच्चों और आपको किस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट समझना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का जो टॉपिक वाइज जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसको अच्छी तरह से समझेंगे और अब इसकी प्रिपरेशन करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लास के बारे में बता देता हूँ। हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य की रेगुलर क्लासें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कल से ही एक एक करके क्लास सारी आएगी, और उस क्लास में एक एक टॉपिक से हम रिवीजन करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या जिनकी थोड़ी तैयारी कमज़ोर है, जो अपनी तैयारी जो डरे हुए हैं कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, तो 2 महीने में आप निश्चिंत रहिए, आपका 100% सिलेबस हम कवर करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिक्स टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, और आपकी अपनी लाइव क्लासें भी रहेगी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासें भी आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।